बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। सीएम समेत बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं शामिल और विधान परिषद के लिए आज नामांकन करेंगे दारा सिंह। तो सीएम समेत बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और विधान परिषद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधान परिषद के लिए जो है नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम समेत बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। विधान परिषद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान उनके साथ शामिल हो सकते हैं। विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह। तो बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान शामिल हो सकते हैं। विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं दारा सिंह। तो बीजेपी ने अपना एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है और एक बार फिर से वह अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान उनके साथ शामिल हो सकते हैं। आज दारा सिंह अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं विधान परिषद के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक लखनऊ से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर अब उनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, दारा सिंह चौहान को एमएलसी के तौर पर चूंकि एक सीट खाली हुई थी डॉक्टर दिनेश शर्मा के राज्यसभा सांसद जब वो चुने गए तो उसके बाद से उन्होंने यूपी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ये एक सीट जो थी वो खाली चल रही थी। अब इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और 30 जनवरी को इस सीट पर जो है वो एमएलसी के लिए मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे के बाद इस पे नतीजे आएंगी। हालांकि अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ तौर पर जीत जो है तो बीजेपी के ही प्रत्याशी की तय मानी जा रही है और बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान, जो पहले कह सकते हैं 2017 में बीजेपी के साथ में थे, बाकायदा कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया था, वन विभाग की जिम्मेदारी मिली, 5 साल तक वो मंत्री रहे, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव के समय पर उन्होंने पार्टी जो थी उसको छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन घोसी सीट से वो विधायक बने, लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी रही जो उनको समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक दारा सिंह चौहान का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा था और दूसरा नाम जो है वो ओमप्रकाश राजभर का। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी विधान परिषद सदस्य के तौर पर दारा सिंह चौहान को जो है वो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है और माना जा रहा है कि वो आज अपना नामांकन कर सकते हैं या अगर आज नहीं करते हैं तो कल अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे और उनके इस नामांकन के दौरान उनके साथ में बीजेपी के आला पदाधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो मौजूद रह सकते हैं। और आज का जो उनका कार्यक्रम था, माना जा रहा था पहले कि आज ही जो है वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे, लेकिन शायद अभी जो सूचना है उसके मुताबिक आज वो नामांकन पत्र अपना दाखिल नहीं कर रहे हैं, अपना नामांकन पत्र जो है वो कल दाखिल कर सकते हैं। जी प्रियम, घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इस बार जो है फिर से दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, दूसरा मौका उन्हें दिया है, तो क्या इस बार उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, इस बार जो चूंकि चुनाव होना है, जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पे वो उपचुनाव में जनता वोट करती है, लेकिन जो विधान परिषद के लिए जो चुनाव होना है उसमें सदस्यों की तरफ से वोट किया जाना है और जो बहुमत है वो बीजेपी के पास में है। तो इसलिए तकरीबन दारा सिंह चौहान की जो जीत है वो सुनिश्चित मानी जा रही है और काफी हद तक इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका निर्विरोध भी चुना जा सकता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि जितनी संख्या उनको चाहिए उतनी सदन में है नहीं। तो ऐसे में अगर वो प्रत्याशी उतारते भी हैं तो उनके प्रत्याशी का जीत पाना काफी मुश्किल होगा और इसीलिए ये माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान निर्विरोध भी चुनाव जीत सकते हैं।
जी, खबर ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर जो है चौहान वोट पर है और इसको लेकर बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर दारा सिंह चौहान जो है वो जाने जाते हैं। पूर्वांचल में कई सीटों पे उनका अच्छी पकड़ भी उनकी जो है वो मानी जाती है। तो ऐसे में उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उनकी घर वापसी जो है वो करवाई है और उसी के चलते ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। उनको वापस पार्टी में शामिल कराया गया है, बतौर एमएलसी उतारा जा रहा है और माना जा रहा है अगर यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनको मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। जी, तो इस बार एक बार फिर से जो है उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और अब आगे क्या संभावनाएं उठ रही है, क्योंकि उनके सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े कद के नेता के तौर पर रहे हैं, बीजेपी में बड़े जिम्मेदारियां उन्होंने पहले पिछली सरकार में भी निभाई थी। कैबिनेट मंत्री के तौर पर थे, वन विभाग का उनके पास प्रभाग था। तो उसी तरीके से कह सकते हैं अब एमएलसी उनको बनाया जा रहा है। तो इस बात को कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसमें एक ओम प्रकाश राजभर का नाम है और दूसरा दारा सिंह चौहान। ये दोनों ही जो कह सकते हैं नेता हैं, उनको योगी के कैबिनेट में या योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।